अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिसंबर 2023 का एंड होने को है। इस मंथ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंक्लूजन पेश करती हैं कि पूरे ईयर में क्या हुआ और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करती हैं कि इस फ्यूचर में दुनिया किस साइड पर जाएगी, मुल्क किस साइड पर जाएगा, और इसी सेंस में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अपने रिमार्क्स पेश करती हैं। दिसंबर के स्टार्ट में आई अटेंडेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में से एक मीटिंग जिसका नाम था थर्ड पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फोरम। और इस थर्ड पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी फोरम में पाकिस्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप्स को बुलाया गया, जिनमें ब्यूरोक्रेटिक हेड से लाइक फवाद हसन फवाद साहब थे, डॉक्टर नादिया ताहिर साहबा थी, इस तरह गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया, जाहिद किरदार साहब से डिफरेंट सीईओज को बुलाया गया, फिर साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाया गया जिनमें ब्राइट लैम थी जो कि कंट्री हेड हैं एफएनएफ ग्रुप्स की, और इस तरह बहुत सारे आईएमएफ के मेंबर्स थे और बहुत सारे और मेंबर्स को बुलाया गया। अब जरा मैं उन सब का आपके सामने थोड़ा सा क्रक्स रखना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स क्या था। इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक चीज बड़ी क्लियर मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की के पीछे जो सबसे बड़ा हर्डल है वो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक बर्डन है। वो किस तरह? अब ये बात एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम है और यही मुल्क को लेकर चल रहा था, किसी भी मुल्क का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, तो ये किस तरह पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बर्डन बन गया। उसमें फवाद हसन फवाद साहब कहते हैं कि देखिए, एक वेरी सिंपल एग्जांपल वो पेश करते हैं। वो कहते हैं देखिए, हमारे पाकिस्तान का एफबीआर सिस्टम है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन है, जो कि मुल्क की रेवेन्यू कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। वो कहते हैं आप जरा एनालाइज करें लास्ट ईयर और उससे प्रीवियस ईयर, तो आपको ये पता चलेगा कि एफबीआर के इदारे ने, डीबीएन ने पूरे मुल्क का सिर्फ और सिर्फ 7% रेवेन्यू कलेक्ट किया। डॉक्टर नाइला ताहिर साहब, जो कि अगेन ब्यूरोक्रेटिक बॉडी का हिस्सा रही है, इससे पहले मोर देन 20 to 30 इयर्स उन्होंने सर्वे किया। इसी तरह फवाद हसन फवाद साहब, वो मेंशन करती हैं कि नहीं, ये फवाद साहब ने 7% ज्यादा बताया, अनफॉर्चुनेटली हमने तो कलेक्ट 4% किया है। यहाँ फवाद हसन फवाद साहब एक बात बड़ी क्लियर मेंशन करते हैं कि हमारे मुल्क का अगर हम रेवेन्यू को देखें तो हमारे मुल्क का जो टोटल रेवेन्यू अगर हम जीडीपी की सेंस में देखें तो हमारे मुल्क की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन तक है। हाउएवर जबकि हम कलेक्ट जो कर रहे होते हैं वो इससे कई गुना कम होती है। अब उसके लिए वो मेंशन करते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू हमारे पास कलेक्ट होता है ना, उस टोटल रेवेन्यू का 93% जो कलेक्शन है वो आपका या तो इंडिविजुअल वॉलंटियरली लोग आकर दे रहे होते हैं या इनडायरेक्ट मींस के थ्रू आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा एफबीआर डिपार्टमेंट है वो इतना कलेक्ट नहीं कर रहा होता जितना कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी। First outcome of the analysis of the data that the FPR gave us, and both the chairman and the then secretary agreed that this is their data that has been analyzed. The first takeout was that 93% of Pakistan's tax collection is either voluntary or withholding. And the entire Federal Board of Revenue actually collects just 7% of the revenue, which, even if you want to be generous with numbers, was about 200 billion. It means, वो कहते हैं एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की गई इस ग्रुप के अंदर, कहते हैं मुल्क के अंदर तकरीबन 207 स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं। उनमें से तो 87 के नियर अबाउट तो डायरेक्टली कमर्शियल इंटरप्राइजेस हैं। कमर्शियल इंटरप्राइजेस से मुराद के स्टेट खुद इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर। अब आप खुद जरा इमेजिन करें, एक जगह पर एक शख्स है, आप हैं, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की दुकान। अब कंप्यूटर की दुकान आप बेचने जाते हैं, आप एक शॉप खोलते हैं और आपके साथ ही स्टेट आकर बैठ जाती है, मींस उसी मुल्क की गवर्नमेंट अपनी दुकान खोल लेती है। तो क्या आप समझते हैं कि आप उस दुकान को बीट कर पाएंगे जिस दुकान को चलाने वाला भी उस जगह का मालिक हो? तो ऑटोमेटिकली लोग तो उसकी तरफ इंट्रेंच होंगे ना, तो आपका लोकल बिजनेस विल सफर फ्रॉम दैट साइड। तो उन्होंने ये बात की कि अगर आप इस सिस्टम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं या इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो हमें एक सर्जिकल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। और इस सर्जिकल ऑपरेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो ये है कि हमें अपने ब्यूरोक्रेटिक बर्डन को शॉर्टन करना होगा, जो कि हमारा एक्सपेंड होता चला जा रहा है। वो कहते हैं चाहे फेडरल लेवल का हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल का हो, यहाँ बहुत सारी सजेशन दी गई। उनमें से एक सजेशन ये भी थी कि जनाब ये जो 30 डिवीजन्स हैं उनको मर्ज करके, बहुत बड़ी सजेशन थी कि 21 डिवीजन में लाया जाए, रादर देन कि इस सिस्टम को मजीद एनहांस किया जाए। फिर सवाल ये उठे कि दुनिया के इस दौर में जहां एआई इतनी तेजी से रेवोल्यूशनराइज कर रहा है, वहां हमारा स्टिल
21 डिवीजन का सिस्टम क्या मुल्क को इस तरीके से लेकर चल सकता है जो कि हमारा पुराना सिस्टम चल रहा है? तो वहां और भी सवालात के साथ साथ एक और चीज भी मेंशन की गई कि अगर इस सिस्टम के ऊपर हमने रिलाई किया तो क्या पाकिस्तान के फ्यूचर को देखते हुए क्या रिजल्ट्स नजर आते हैं? तो वहां एक चीज क्लियरली मेंशन की गई कि भाईजान अगर आप इस सिस्टम के ऊपर रिलाई करते हैं और इस सिस्टम को एज इट इज लेकर चलते हैं तो यू आर बाउंड टू फेल इन दैट सिस्टम अगेन. सो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी हो, पाकिस्तान की खुशहाली की अगर बात करें तो हमारा जो ओल्ड एंशिएंट सिस्टम चल रहा है उसके अंदर प्रॉस्पर करना बहुत टफ है. फिर इंडिविजुअल 1-to-1 मीटिंग में डॉक्टर जो ब्राइट लैम्स हैं, मैंने उनसे जरा ऑनलाइन जो इंटरनेशनल फॉरेनर से उनके साथ जरा डिस्कशन हुई कि आप लोगों की नजदीक क्या प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को लेते हुए. दे वर वेरी क्लियर इन दैट सेंस कि भाई पाकिस्तान के अंदर मुझे आपसे पहले बताएं कि उन these are the words from that side. वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? नहीं है. पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है? नहीं है. जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो पाकिस्तान तो एक आइसोलेटेड कंट्री है. जब एक आइसोलेटेड कंट्री है तो वहां फॉरेनर्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे जहां के लोकल इन्वेस्टर भी रेडी नहीं है इन्वेस्ट करने के? सो ऑल दीज पॉइंट्स मेंशन वन थिंग क्लियर कि पाकिस्तान जिस नहज पर जा रहा है, अल्लाह ना करे, इस स्पीड से अगर जिस सेंस से जा रहे हैं, अगर इस पर हमने इंप्लीमेंटेशन या इफेक्टिव रिस्पॉन्स या इफेक्टिव पॉलिसीज अडॉप्ट ना की तो रिजल्ट्स विल बी मोर डिफिकल्ट, मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द recent times. So we have to learn our mistakes in 2023 and then we have to implement some effective measures in 2024, and we don't need to waste further time in these complicated things which we are useless. We are useless again and again and again in that type of war between the civil military and blah 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 things. दुनिया बहुत आगे जा रही है, दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है, आपका हमसाया बहुत तेजी से आगे जा रहा है. So we have to learn from those things which are very important for us for the betterment of Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you.